एपिसोड 3 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। रिडलर के धमाकों के बस कुछ ही घंटों की पहले की कहानी। विक्टर उसकी गर्लफ्रेंड ग्रासिला के साथ रूफटॉप पार्टी पर जाने से पहले पापा के लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट और ग्रोसरीज डिलीवर करने घर चला गया। यही हमें पता चला कि विक्टर को अपनी फैमिली की तरह मिडिल क्लास जिंदगी गुजारने में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसे कुछ बड़ा करना था। विक्टर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं कि उसके पापा कस्टमर्स को बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज किए उनके लिए स्पेशल सर्विसेज देते हैं। पार्टी में जाने से पहले विक्टर के पापा ने उसे वार्निंग दी कि वह उसके बिगड़े हुए दोस्त जैसे ड्रग डीलर स्क्विड से थोड़ा दूर रहे। मैं भी शायद विक्टर के पापा को शक है कि कहीं उनका बेटा फास्ट पैसा कमाने के चक्कर में गलत रास्ते पर ना निकल जाए। बट विक्टर पापा की बातों को इग्नोर करके पार्टी करने चला गया। पार्टी घर के सामने वाले ही एक रूफटॉप पर थी। एज एक्सपेक्टेड पार्टी में विक्टर का ड्रग डीलर दोस्त स्क्विड भी आया हुआ था। स्क्विड को वहां देखकर ग्रासिला विक्टर के साथ चुम्मा चाटी करने उसे अलग कोने में ले गई। ये दोनों अपनी प्राइवेसी एंजॉय करते हुए मस्त रोमांटिक टाइम बिता रहे थे कि तभी अचानक शहर में धमाके शुरू हो गए। इन धमाकों से आए फ्लड ने सारे क्राउन पॉइंट को डुबा दिया और विक्टर की आंखों के सामने उसकी फैमिली पानी में डूबकर मर गई। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। ऑज ने विक्टर को बताया कि उनका ये सोफिया के साथ टीम अप बस टेम्पररी बात है। जल्दी फैल्कॉन्स या मरोनी सोफिया को ठिकाने लगा देंगे और फिर सारा ड्रग बिजनेस ऑज का। विक्टर को ये ड्रग लॉर्ड के साथ काम करने वाली जिंदगी अब थोड़ी खटकने लग गई थी। उसे बार बार अपने पापा की बताई बातें याद आ रही थी। ऑज ने सोफिया को अपने घर बुलवाया था ताकि ये दोनों साथ मिलकर नए ड्रग के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने जाएं। ऑज चाहता है कि विक्टर आज से उसका ऑफिशियल ड्राइवर बन जाए। बदले में ऑज उसे $1000 पर वीक की सैलरी देगा। तभी बाहर सोफिया आ गई। बट उसी वक्त ऑज को मरोनीस का कॉल भी आया। ऑज ने विक्टर को बताया कि फोन कॉल पूरा होने तक वो सोफिया का ध्यान भटकाए रखे। बट सोफिया को सामने देखते ही उसके खतरनाक ऑरा से विक्टर एकदम सुन्न पड़ गया। विक्टर ने सोफिया को बताया कि वो ऑज का ड्राइवर है, जिसके जवाब में सोफिया ने उससे कहा कि ऑज भी किसी जमाने में सोफिया का ड्राइवर ही हुआ करता था, इंडिकेटिंग कि फिलहाल इस रूम में सबसे पावरफुल पर्सनालिटी सोफिया है। तभी वहां कॉल खत्म करके ऑज भी आ गया। सोफिया चाहती है कि पुराने दिनों की तरह आज भी ऑज सोफिया के लिए गाड़ी चलाए। विक्टर घर बैठकर अपनी छुट्टी एंजॉय करेगा। ऑज के पास सोफिया के ऑर्डर सुनने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। बेसिकली इधर सोफिया दोनों को जता रही थी कि इस पूरी सिचुएशन में असली बॉस कौन है। फिर सोफिया ऑज को उसका रिवोल्यूशनरी ड्रग प्रोडक्ट दिखाने एक सीक्रेट वेयरहाउस ले गई जहां ढेर सारे मशरूम्स लटके थे। ऑज को पहले लगा कि साला इतना हाइप करके ये लोग सड़क छाप मशरूम्स बेच रहे हैं। बट सोफिया ने उसे बताया कि ये वाले मशरूम्स अलग हैं और इनका प्रोडक्ट मशरूम्स नहीं बल्कि इन मशरूम्स के ऊपर उगने वाला ये रेड क्रिस्टल मटेरियल है। अपेरेंटली ये ड्रग सबसे पावरफुल ट्रिप देता है। ये ड्रग इतना असरदार है कि इसे रिसर्चर्स आर्खम असाइलम के साइको पेशेंट्स को शांत रखने के लिए यूज करते हैं। यानी शायद सोफिया खुद इस ड्रग को ले चुकी है। तो इसका मतलब इस रिवोल्यूशनरी ड्रग को मार्केट में लाने का ओरिजिनल आइडिया एल्बर्टो का नहीं बल्कि सोफिया का ही था। ऑज नोज द बिजनेस एंड सोफिया नोज द केमिस्ट्री यानी प्रोडक्ट। सोफिया चाहती है कि ऑज अब फटाफट स्पेशल ड्रग के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने के काम पर लग जाए। दूसरी तरफ विक्टर ने उसकी गर्लफ्रेंड को ऑज के घर बुलवा लिया। ऑज के आलीशान घर को देखकर ग्रासिला हैरान रह गई। पर तभी विक्टर ने इसे बताया कि ऑज एक्चुअल में एक गैंगस्टर है और इसे न चाहते हुए भी जबरदस्ती ऑज के साथ काम करना पड़ रहा है क्योंकि विक्टर ने ऐसा कुछ देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। ग्रासिला ने विक्टर को बताया कि वह गौथम छोड़कर कैलिफोर्निया शिफ्ट होने वाली है और अच्छा होगा कि इसके साथ विक्टर भी चले। पता नहीं ऑज इस बात पर कैसे रिएक्ट करेगा। बट फिर भी विक्टर ने ग्रासिला से वादा किया कि वो कोई ना कोई जुगाड़ करके रात होते ही बस स्टेशन पहुंच जाएगा। घर पहुंचते ही जॉनी विटी ने सोफिया को धमकी दी कि वो चुपचाप लूका के ऑर्डर्स फॉलो करके इटली चली जाए। सारे सोफिया के फैमिली बिजनेस में नाक अड़ाने से बहुत गुस्सा हैं। अगर 2 दिन के अंदर सोफिया इटली नहीं गई तो लूका उसे मरवा देगा। यानी अपने प्लान को आगे बढ़ाने सोफिया के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। फिर और सोफिया को ट्रायड्स के मेंबर लिंक से मिलवाने ले गया। ट्रायड्स की फाल्कन के साथ पुरानी दुश्मनी थी। पड़ोस ने लिंक से यहाँ झूठ कहा कि इनके साइड बिजनेस के बारे में लूका को कुछ नहीं पता। इस डबल क्रॉसिंग साइड बिजनेस प्लान में जॉनी विटी भी इनके साथ है। यहीं पर ऑज ने सोफिया से बिना पूछे उसके ड्रग को नया नाम भी दे दिया, ब्लिस। पर ट्रायड्स के लीडर फेंग जाओ के साथ मीटिंग फिक्स करवाने से पहले लिंक को प्रूफ चाहिए था कि इस काम में जॉनी विटी वाकई में इनके साथ है। ऑज ने बेझिझक इसे बताया कि वो जल्दी लिंक की जॉनी विटी के साथ फोन पर बात करवा देगा।
फिर इसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सोफिया साइड में खड़ी चुपचाप हर एक स्टेज पे ऑज को लीड लेता देख रही थी। बाहर विक्टर गाड़ी में बैठा ऑज को अपने एग्जिट प्लान के बारे में बताने की प्रैक्टिस कर रहा था, पर तभी उसे एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया। गाड़ी के अंदर भर भर के ब्लिस के सैंपल्स पड़े थे। अगर विक्टर ड्रग्स के साथ पकड़ा गया तो भारी गड़बड़ हो जाएगी। पर तभी विक्टर ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाकर इनडायरेक्टली उस पुलिस वाले को रिश्वत थमा दी और वो भाई वहां से चला गया। बेचारे विक्टर की पहली सैलरी तो रिश्वत देने में निकल गई। विक्टर के इस बिहेवियर से ऑज काफी इंप्रेस हुआ कि बंदा अब धीरे धीरे सीखने लग गया। फिर ऑज विक्टर को एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर पर ले गया। खाने का मेनू पढ़ते वक्त विक्टर थोड़ा हकला रहा था, तो फिर वेटर ने मेनू पर लिखे डिश का नाम पढ़ा। ये देखकर ऑज बड़ा गुस्सा हुआ। उसे ऐसे टाइप की पिटी बिल्कुल पसंद नहीं। उसने विक्टर को भी समझाया कि वो भी आम लोगों के बीच धौंस जमाकर अपनी जगह बना ले। ऑज ने विक्टर को बताया कि इस जालिम दुनिया में अपनी जगह बनाने खुद को भी जालिम बनना पड़ता है। अगर अच्छे इंसान बन के रहोगे तो इस दुनिया में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पावर मांगने से नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। अगर यहाँ सरवाइव करना है तो अच्छा होगा कि विक्टर गुड और बैड के बीच का डिफरेंस भूल जाए। ऑज एक्चुअल में इस रेस्टोरेंट में लूका की बीवी टीना को ब्लैकमेल करने आया था, ताकि इसकी मदद से वो बाद में जॉनी विटी को ब्लैकमेल कर सके। फिर टीना से मिले टिप की मदद से ऑज और सोफिया ने जॉनी विटी को रंगे हाथ और नंगे बदन पकड़ लिया। ऑफर बड़ा सिंपल है। अगर जॉनी विटी ने लिंक को कॉल करके ये कंफर्म नहीं किया कि हाँ वो भी इस ब्लिस वाले बिजनेस में ऑज और सोफिया के साथ है, तो वो इस अफेयर के बारे में लूका को बता देंगे। ऑज और सोफिया की जोड़ी देखकर पहले तो जॉनी उनका मजाक उड़ाने लगा और ऑज को पेंगुइन बुलाकर उसकी इंसल्ट करने लग गया। पर तभी ऑज ने गुस्से से जॉनी के मुंह में फोन घुसेड़ दिया। आखिरकार जॉनी विटी इनका साथ देने के लिए मान गया। पर यहाँ ऑज का ये वायलेंट बिहेवियर देखकर सोफिया थोड़ा अलर्ट हो गई कि इन भाई साहब से अपनी इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। जॉनी विटी के फोन घुमाते ही लिंक ने क्लब में ऑज और सोफिया की झाओ के साथ मीटिंग फिक्स कर दी। ऑज ईव की लड़कियों को सप्लायर और विक्टर को बैगमैन बनाकर ड्रग्स के ढेर सारे सैंपल इस क्लब में ले आया, ताकि रात भर ट्रायड्स क्लब में ब्लिस फ्लो होता रहे और लगे हाथ झाओ को लाइव डेमो भी मिल जाएगा कि ये ड्रग कितना डिमांडिंग और असरदार है। क्लब में ड्रग्स की बैग संभालते वक्त विक्टर को अचानक उसके डार्क पास्ट के विजन्स आने लगे। शायद हवा में मौजूद ब्लिस इसकी भी बॉडी में घुस गया। दूसरी तरफ ऑज और सोफिया फेंग झाओ के साथ डील क्लोज करने में लगे हुए थे। सोफिया ने नोटिस किया कि साला इधर भी ऑज खुद बॉस होने जैसा बर्ताव कर रहा है, इंडिकेटिंग कि इसके दिमाग में जरूर कुछ अलग खिचड़ी पक रही है। झाओ को प्रोडक्ट तो काफी पसंद आया, बट अपने पास रिलेशंस की वजह से वो फिर से एक बार फाल्कन के साथ काम करने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। सोफिया ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि ये वाला ड्रग जल्दी सारे गौतम में आग लगा देगा। बेसिकली ये लोग झाओ के अंडरवर्ल्ड बिजनेस को फ्यूचर प्रूफ बनाने की बात कर रहे थे, बट झाओ अब भी फुली कन्विंस नहीं लग रहा था। ये देखकर डिसअपॉइंटेड सोफिया डील का डिसीजन ऑज के हवाले करके क्लब से बाहर चली गई। उधर विक्टर को गर्लफ्रेंड का मैसेज आया कि वो बस स्टेशन पर उसका इंतजार कर रही है। विक्टर वॉशरूम में खड़ा अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था कि तभी वहां ऑज आ गया। विक्टर को परेशान हाल में देखकर ऑज समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। पहले ऑज को लगा कि शायद विक्टर उसका माल लेकर भागने की फिराक में है, पर जल्दी उसे पता चला कि ये तो औरत का चक्कर है। ऑज ने विक्टर को साफ साफ बता दिया कि उसने इसे बंदी बनाकर नहीं रखा। विक्टर खुद अपनी मर्जी से ऑज के साथ रुका था, क्योंकि उसे अपनी मिडिल क्लास लाइफ से बाहर आकर कुछ बड़ा करना था। अगर अब भी विक्टर को अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना है तो वो हंसी खुशी जा सकता है, ऑज उसे नहीं रोकने वाला। ये सुनते ही विक्टर फौरन ऑज की गाड़ी चुराकर बस स्टेशन चला गया। बट स्टेशन पहुंचते ही विक्टर के दिमाग में ऑज की बताई बातें घूमने लगी। वैसे भी विक्टर ऑलरेडी अपना सब कुछ खो चुका है, अब गर्लफ्रेंड के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट होकर ऐसा क्या ही हो जाएगा। विक्टर फिर से एक बार दर दर की ठोकरें खाने वाली जिंदगी में घुस जाएगा। बट दूसरी तरफ अगर ऑज का प्लान सक्सेसफुल हो गया तो विक्टर रातों रात अमीर बन सकता है। यह सोचकर विक्टर वापस क्लब की ओर चला आया। ऑज ने सोफिया को खुशखबरी दी कि झाओ इनके साथ काम करने के लिए मान गया। बट ऑज का रिसेंट बिहेवियर देखकर सोफिया को अब उस पर थोड़ा डाउट आने लग गया। यहीं हमें पता चला कि ऑज ऑलरेडी एक बार सोफिया को बड़ा धोखा दे चुका है। अपेरेंटली सोफिया के आर्कम असाइलम में जाने की वजह ऑज ही था। बट ऑज ने सोफिया से माफी मांगते हुए कहा कि उसे नहीं पता था कि कार्मेन खुद अपनी बेटी को आर्कम में भर्ती करवा देगा। ऑज को लगा था कि वो जो कर रहा है वो सोफिया के भले के लिए कर रहा है। यही सोफिया ने एक और शॉकिंग बात बोली
कि वो हैंगमैन नहीं है, इंडिकेटिंग कि शायद सोफिया को किसी और की सजा काटने जेल भेजा गया, या फिर सोफिया को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वगैरह कुछ होगा। शायद इसीलिए सोफिया को वो डरावने सपने आते हैं, जिसकी वजह से वो खुद अपना ही गला नोच लेती है। यही रीजन है कि सोफिया हमेशा अपना नेक कवर करके रखती है। ये हैंगमैन की सच्चाई आने वाले फ्यूचर फ्लैशबैक एपिसोड में ही क्लियर होगी। ऑज ने ऑलमोस्ट सोफिया का भरोसा जीत ही लिया था कि तभी वहां नाडिया की गैंग आ गई। मेरोनीज के आदमी ऑज पर कड़ी नजर रखे हुए थे। उन्हें समझ में आ गया था कि ये बंदा डबल गेम खेलकर दोनों गैंग्स की मारने की प्लानिंग में है। ये सुनते ही सोफिया एकदम हैरान रह गई। नाडिया की गैंग ऑज और सोफिया को मारने ही वाले थे कि तभी वहां विक्टर आ गया। विक्टर ने गाड़ी से एक शूटर को उड़ाकर ऑज की जान बचा ली, पर ऑज ने विक्टर को ऑर्डर दिया कि वो सोफिया को वहीं छोड़कर फौरन यहाँ से निकल जाएं। गाड़ी चलाते वक्त विक्टर को रियलाइज होने लग गया कि अब वो भी पूरी तरह से गैंगस्टर लाइफ में घुस चुका है। There is no going back now। लगे हाथ ऑज ने भी ये बात कंफर्म कर दी कि भाई अब ये दोनों ऑफिशियली डर्टी ड्रग बिजनेस में घुस चुके हैं। और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।